गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। सभी यूट्यूब दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज का जो ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, एक अहम वीडियो है। आप लोग सब मुझे जानते हैं, जितना मेरा सब्सक्राइबर है, जितना फैन है, इन लोग सबके अंदर एक डाउट्स है, एक क्वेरीज अपना दिल में है कि मैं अच्छा खासा एक डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क में आगे बढ़ रहा था, अचानक क्यों साइलेंस मोड पे आ गया, अचानक मेरे को ब्रेक क्यों करना पड़ा। ये क्वेरी सबका दिल में है और मैं चाह रहा था कि आप लोग इस चीज को जानकारी ले या जानकारी आपको पास आए, ताकि आने वाला दिन में आपको ऐसा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, और भी एक जरूरी था कि मेरा ये साइलेंस होने का जो वजह है, इसका गलत तरीका से फैलाया जा रहा है कि इन्होंने अच्छा खासा नेटवर्क में एक उड़ान भर चुका था, एक प्रेस्टिजियस रैंक में था, अचानक क्यों साइलेंट हो गया, क्यों नहीं फोकस में आ रहा है। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, डिटेल्स में बताऊंगा इसका सच्चाई क्या है और आप लोगों को इसमें सही तरीके से रूबरू होना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, आज का सफर शुरू करता हूं। मेरा नेटवर्क का जिंदगी बहुत पहले का है, ऐसा नहीं कि मैं जिस कंपनी में आप लोग मेरे को देखा है यही मैंने शुरू किया था। मैंने 2003 से मेरा लाइफ में नेटवर्क शुरू किया था, जब मैं दिल्ली में था। बात की बात है, वो सारी चीज में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर इस नेटवर्क में, जिस कंपनी में आप लोग मुझे जानते थे, या जब से मैंने यूट्यूब में आप लोगों को स्प्रेड किया, इस नेटवर्क के बारे में बहुत खूबी बताया, बहुत अच्छा चीज दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस सारे चीज के बारे में मैं डिटेल्स आज खुलासा करूंगा कि मैं अचानक साइलेंट क्यों हो गया, चलते चलते स्टॉप क्यों हो गया, रुक क्यों गया। इस चीज का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने उल्टा सुल्टा भी बता रहा है मेरे बारे में। तो ये चीज भी आपको सुनना है, लास्ट तक सुनते रहिएगा। ज्यादा बड़ा भी नहीं करूंगा, मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कारण क्या है और क्यों मैं चलते चलते रुक गया हूं। तो मैंने आर्मी में सर्विस करता था, आप लोगों को सबको पता है। अभी मैं रिटायर्ड पर्सन हूं। जैसे ही रिटायर्ड होने से 6 महीने पहले किसी ने मेरे को इस नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया, लेकिन उनका अंदर इतना काबिलियत नहीं था कि मेरे को इसके प्लान का पूरा समझा पाए। हालांकि उन्होंने बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, 4-5 साल पहले से, पर उन्होंने एज ए लीडर नहीं बन पाया था। तो जैसा कि आपको पहले भी बोला, मैंने 2003 से नेटवर्क के कुछ ना कुछ नेटवर्क के साथ जुड़ा हूं। मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी तरह से समझता था, और इसको जो अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो वो कभी ना कभी किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आएगा। और एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक डिजाइन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग। और जिंदगी में अगर सक्सेस पाना है, बहुत सारे अर्न करना है, धनी बनना है, तो नॉर्मल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस या आपको सर्विस से इतना नहीं हो पाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भलाई हो जाएगा, पर बहुत सारे लागत लगाना पड़ता है। तो ये तो मैं जानता था पहले से। तो जिस शख्स ने मेरे को इस चीज के बारे में जानकारी देने का कोशिश किया, वो जानकारी नहीं दे पाया। उनका ऊपर जो लीडर था, उनको एक दिन ले आया मेरा घर में। काफी दिन बोलते बोलते एक दिन ले आया। तो मैंने उनको एक ही शब्द बोला, भाई साहब, मैं नेटवर्क बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने नेटवर्क बहुत सारे देखा हूं और बहुत सारे किया भी हूं। नेटवर्क में जो चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा, वही चीज हो सकता है दोबारा मेरे को देखने को मिलेगा। सिस्टम अच्छा है, कंपनी अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, किसी कंपनी खराब नहीं होता। कुछ कंपनी इस नेटवर्क का फायदा उठा के फ्रॉड कर गया, वो अलग चीज है। पर जो कंपनी अच्छा कंपनी है तो अच्छा है, उसको कोई दुविधा नहीं है उसके ऊपर। जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बेचता है, वो प्रोडक्ट भी अच्छा है। पर खराब कौन है? खराब इस नेटवर्क के अंदर जो हम आप है, ये लोग ही खराब है। डायरेक्ट सेलर जो होता है, जो नेटवर्क का लीडर होता है, ये खराब होता है। इसके वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। नेटवर्क का बदनाम होता है, डायरेक्ट सेलिंग का बदनाम होता है, पूरा इंडस्ट्री का बदनाम होता है। और वही बदनाम हो रहा है और धीरे धीरे लोग उसको बढ़ावा दे रहा है, जिसके वजह से आदमी का अंदर फोबिया हो गया, नेटवर्क फोबिया। किसी को भी अगर नेटवर्क बिजनेस बोलो
तो डरता है। और बहुत सारे लीडर बोलता है कि नेटवर्क बताना ही नहीं। क्यों नहीं बताना भाई? वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा सिस्टम है तो नेटवर्क सिस्टम है, इसको खुल के बताओ। पर उस फोबिया को दूर करो और तुम लोग के अंदर जो गलत थिंकिंग है या गलत सोच है या झूठ बोलने का जो आदत है, इसको चेंज करो। तो मेरे को वो लीडर आया, मेरे को समझाया, प्लान दिखाया। मैंने देखना नहीं चाहा, लेकिन बोला आया तो आपको लास्ट तक प्लान को दिखाऊंगा, आप सिर्फ सुन लो। चलिए प्लान बताइए। प्लान सुना, समझा, बहुत सारे मेरे को अर्निंग दिखाए, ये देखो वो देखो। मैंने विश्वास नहीं करता, मेरे को अकाउंट में दिखाओ, ये दिखाओ। थोड़ा बहुत देखा, चलो ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। 24 घंटा मेरे पास टाइम चाहिए, मैं पूरा चीज को जांच करूंगा। तो पहले का नेटवर्किंग और आने वाला 2013 के बाद बहुत सारी चीज बदल गया। पहले बहुत सारे कंपनी जो फ्रॉड करता था वो डिलीट हो चुका है, और जो फ्रॉड कंपनी कभी किसी को पानी सो के जेल में भी गया, उसका नाम पे ना करके वो फंडिंग दूसरा का नाम पे, दूसरा नया नाम पे नया कंपनी भी खोल दिया, वो भी चल रहा है। लेकिन कुछ गाइडलाइन बाद में हुआ, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ थोड़ा थोड़ा नियम का माफिक चलना पड़ा। और गाइडलाइन इंडिया गवर्नमेंट शुरू किया 2016 में। अभी तो फिलहाल खैर रूलिंग्स में आ गया। तो उन्होंने जब समझाया तो मैं 24 घंटे के बाद मैंने पूरा जांच किया, इंटरनेट में सर्च किया, कुछ सारे देखा मेरे को सिस्टम थोड़ा ठीक लगा। क्योंकि मेरे को सिस्टम के बारे में तो पता था कि ऐसा नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जहां आदमी ग्रो कर सकता है, या आम आदमी, इसका कोई एजुकेशन बार नहीं होता है, कोई एज बार नहीं होता है, हर एक आदमी यहां सक्सेस पा सकता है, बशर्ते अगर सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ चले तब। कंपनी अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, पे आउट ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कंपनी का चलता रहता है। तो मैंने 24 घंटे के बाद उनको खुद बुलाया, बोला चलिए अगर आप लोग जो चीज बोला है, जो सच्चाई, जो चीज बताया, आपका बात को अगर पूरा पूरा सच मान के मैं आगे चलूं तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। ज्वाइन कराया। तो इन लोगों के एक टेंडेंसी होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा देके ज्वाइन कराना। सबसे बड़ा कमी वही होता है नेटवर्कर का, लीडर का। सुन लीजिए, तो जैसा कि हमने सर्विस करता था तो पैसा तो इतना लगा दो उतना लगा दो, फिर भी मैंने पहले जो नेटवर्क का मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैंने देखा कम से कम पैसा लगा के शुरू करना। तो मैंने कंजूसी करते करते चलो 3 आईडी लगाने के लिए बोला, ट्रिपल आईडी के साथ शुरू किया। तो 15,000 उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा भारी अमाउंट नहीं था, मैंने शुरू कर दिया, 3 आईडी एक्टिव करके शुरू करा दी। चलिए वहां तक तो सही था। फिर इस चीज को आपने प्रमोट करिए, मैं प्रोडक्ट पहले यूज करूंगा। 15 दिन प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट ठीक ठाक लगा। क्योंकि मैंने बोला कंपनी का प्रोडक्ट खराब नहीं होता। अगर डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट खराब हो तो कंपनी नहीं चल सकता। तो कंपनी को भी पता है, जो लोग बना रहा है साइंटिस्ट है, सर्टिफिकेट कोई मायना नहीं रखता। आजकल किसी भी जगह पे गवर्नमेंट को पास पैसा देके नौकरी मिल रहा है तो एक सर्टिफिकेट लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी दफ्तर में जाइए, पैसा फेंकिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट को जांचना है, यूज करिए, उसका रिजल्ट देखिए। अगर रिजल्ट है, सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट मैंने यूज किया, देखा ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं था। तो अच्छा है, प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होता, मैंने पहले भी बोला। कंपनी अच्छा है, पे आउट सिस्टम ठीक ठाक है। पर उनका जो बात और जो वादा जो फेंकता है, मतलब तो वो झूठ कब पता चलता है? उस टाइम पे तो उसका बात को झूठ नहीं पता चलता है, चाहे कुछ भी बोल के निकाल जाए। पता चलता है जब उसको प्रूफ ना कर पाए, बड़ा बड़ा डिंगे हाँकता है। तो फिर कहीं सेमिनार में जाना था, तो फर्स्ट सेमिनार मेरा था दीघा में, इस कंपनी के साथ। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, सब आप लोग जानते हैं। अभी डायरेक्ट खुलासा, डायरेक्ट में मैं नहीं जा रहा हूं, इनडायरेक्टली सब चीज बताऊंगा। तो उस लीडर के साथ गया बड़ा सेमिनार में दीघा में, जहां 2 दिन का प्रोग्राम था। बड़ा वहां भी सेमिनार में क्या होता है, स्पेशली माइंड वॉश किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, बहुत अपना रियलिटी को दिखाने का कोशिश करता है। तो सारे चीज होने के बाद जिस शख्स में मेरे को ज्वाइन किया था, वहां आते आते एक किसी का थ्रू मेरे को मोटिवेट किया गया कि आप उसका पास रहेंगे, वो अपने आपको लीडर नहीं बना पाया, कहीं अटेंड नहीं कर पाता है, तो उसके साथ छोड़ दो। उसने भला आपको ज्वाइन किया, आपको ऐसा जगह में एक सेट कराता हूं, नया से ज्वाइन कराता हूं कि आपको अच्छा ग्रो होगा और लाइफ टाइम में। देखो वहीं से झूठ शुरू हो गया, और कि आपको एक साइड का कभी जिंदगी में देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाइनरी बिजनेस में 2 लेग होता है या 2 ऑर्गेनाइजेशन होता है, 2 हैंड होता है, कुछ भी बोलो, तो एक साइड तो हम खुद चलाएंगे। अपलाइन बोल रहा है, देखो कि उसको जिंदगी में आपको कभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ एक साइड को लेकर चलना है। तो वो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, जबकि वहां से झूठ शुरू हो गया। तो नया नया था,
इस सेटिंग के साथ, इस कंपनी के साथ चलो, इसका सिस्टम में कुछ ऐसा होगा। तो उनको बात में मान लिया, चलते गया। तो मेरे ऑलरेडी तब तक मेरे नीचे 25 आदमी ज्वाइन हो चुका था और मैं दोनों तरफ सजा के रखा था। बोला नहीं, उसको एक साइड में कर दो, आपको एक साइड में मैं खुद करूंगा। तो उनको पास कुछ जो जुगाड़ तो होता ही है, पहले से कुछ आईडी साइडी होता है, कुछ सेमिनार के बाद रेडी करके रखा है। तो मेरे को नया जगह में ज्वाइन करा के एक साइड में मेरा 10-15 ज्वाइनिंग करा दिया। भला उसको एक्टिव किया नहीं किया कोई मतलब नहीं, ज्वाइनिंग करा के मेरे को दिखा दिया, एक साइड देखा आपको कितना आगे बढ़ा दिया। तो आपका जितना पहले का ज्वाइनिंग था उसको आपने अपना एक साइड में सेटिंग करो सीनियरिटी वाइज। और मैं बोला उसमें से 5-6 आदमी का तो ऑलरेडी आईडी एक्टिव हो चुका था, सामान प्रोडक्ट परचेज हो चुका, उनका आईडी वो लोग दोबारा एक्टिव नहीं करेगा। तो बोला उसका पैसा मैं दूंगा। दूसरा झूठ, जबकि आगे जाके दिया नहीं। 5-6 आदमी का एक्टिव था, 1 या 2 आदमी का पैसा एक्टिव करवाया, बाकी किया नहीं, वो झूठ, दूसरा झूठ। तीसरे क्या हुआ, फिर कुछ दिन चलते गया, मेरे को इस्तेमाल करके, जो मेरा एक साइड कंटिन्यू करूंगा बोला था, उसको मेरे को ही इस्तेमाल करके आर्मी पर्सन, जैसे कि मैं एक सीनियर रैंक में था, 30 इयर्स हो रहा था मेरा आर्मी में कंप्लीट, तो एज में भी काफी एजेड हूं। तो मेरा फेस वैल्यू को, मेरा रैंक को, मेरा प्रोफेशन को सामने रखते हुए बहुत सारे आदमी को मोटिवेट करके उस ग्रुप में ज्वाइन कराते गया। भलाई वो सिर्फ उनके ऊपर ज्वाइन नहीं हुआ, वो मेरे को शो करके, मेरे साथ बात करा के बहुत सारे आदमी को ज्वाइन कराया। उसके बाद आज की बात, जो अभी तक की जो बात है, उसमें से एक भी आदमी अभी तक एक्टिव में नहीं है, वो तो अलग बात है। उसमें से भी 100 आदमी ज्वाइन हुआ तो उसमें 50 आदमी पैसा देके सामान भी, प्रोडक्ट भी लिया, पर एक्टिव में नहीं है। क्योंकि उनका झूठ वो पहले से जानता था, कि उनका जान पहचान था। मेरे को शो करा के, मेरे से बात करा के उसको ज्वाइन जरूर कराया, पर उनको जानता था कि वो झूठ बोलता है, वो फ्रॉड करता है, फरेब है। तो इन्होंने बोला है तो मैं ज्वाइन हो रहा हूं। तो मेरे कहने पे वो लोग, या मेरे को फेस वैल्यू से मेरा ज्वाइन हुआ था, पर काम अभी आज की डेट में एक भी आदमी उस ग्रुप में नहीं कर रहा। चलिए फिर क्या हुआ, मेरे को तो जिन्होंने ज्वाइन कराया था, एक्चुअली इस सिस्टम पे लाया था, वो तो नाराज हो ही गया, उसको ग्रुप से उठा दिया, उसका अर्निंग बंद हो गया। और बोला गया था कि आपको दोनों साइड में कभी भी किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, कभी आपको जरूरत, आपको पूरा हेल्प करेगा, आपको बोलने का ही जरूरत नहीं है। चाहे आप आओ ना आओ, कहीं भी होगा, मेरा नियरेस्ट होगा तो मैं करूंगा ही करूंगा, हर जगह में हेल्प करने के लिए हम तैयार है। आप वहां जा भी नहीं पाओगे तब भी करूंगा। ये एक और झूठ। ऐसा करते करते झूठ पे झूठ फेंकते जाता है। बोलता है आपको आगे जाके रिटायर होने के बाद सर्विस करने का जरूरत नहीं है, 1 साल इस कंपनी में टिका रहो, आपको 20 से 25 हजार उससे ज्यादा अर्निंग शुरू हो जाएगा, आगे तो लाखों में करोड़ों में खेलोगे, आपको सर्विस का तो सोचना ही छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट फिर भी कुछ दिन तक 60 साल 65 साल तक अगर छोटा मोटा जॉब मिले तो कुछ ना कुछ करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट होते ही हमारा तनख्वाह आधा हो जाता है, जो लेकिन खर्चा तो आधा नहीं कर पाते ना, दिन के दिन खर्चा बढ़ते जाता है। तो ये भी एक बड़ा झूठ था कि आपका 1 साल आप अच्छा मेहनत से काम करो तो आपको एक अच्छा मकाम पे पहुंचा दिया जाएगा, या 100% होगा। एक और झूठ, मैंने 1 नहीं 2 साल तक बहुत अच्छा काम किया, हर एक सेमिनार अटेंड किया, हर एक जगह गया, हर एक चीज में भागा। बीच में जो कोरोना आ गया वहां नहीं चल पाया, तो मैंने अपना ग्रुप के लिए प्रोडक्ट खुद ट्रेनिंग लिया, कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैंने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया, प्रोडक्ट का प्रमोट करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। यूट्यूब में मैंने सबको शुरू कर दिया, कोरोना के चलते कि मैं खुद नहीं जा सकता तो उनके पास ये जानकारी पहुंचाना, तो यूट्यूब शुरू किया। तो यूट्यूब एक अलग एक बिजनेस मॉडल भी बन चुका था, और मेरे को एक पहचान भी बन चुका है, मतलब यूट्यूबर, एज ए यूट्यूबर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा, तो मैं यूट्यूब में भी आ गया। उसमें टाइम स्पेंड जरूर करना पड़ता है, क्योंकि कोरोना में 24 घंटा घर में है, ना कहीं जा सकते ना सेमिनार कर सकते, तो यूट्यूब के द्वारा बहुत लोगों को और भी ज्वाइनिंग हो गया। तो मोटिवेशनल बात भी मैंने पहुंचाते रहा। उस टाइम पे भी मेरे को इस्तेमाल करके, चाहे मेरा क्रॉस लाइन में कहीं भी हो, मेरा ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे फौजी को, रिटायर्ड फौजी या ऑन सर्विस फौजी को मेरे को शो करा के ज्वाइन करा दिया। मेरे से फोन में बात कराता है, देखिए एक ऐसा बड़ा एक सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हो रहा है, लैब टेक्नीशियन है, फलाना है, ठिकाना है, इन्होंने ज्वाइन कर सकता है, 30 इयर्स आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस किया, तो इनसे पूछो। तो मैंने मोटिवेट करके बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरे को इस्तेमाल करके वो अपना आखिर समेट लिया, और उनको पता था इससे जितना लेना है अभी ले लेना है। 5-7 साल से वो अपना जो
खास रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले जिसको ज्वाइन नहीं करा पाया, वो मेरे को देख के या मैं उनका गांव में जाके मोटिवेट के जब वो ज्वाइन हुआ, ऐसा एक टाइम आया, वो जब ज्वाइन हुआ तो उनका क्या टैक्टिस था कि बहुत ज्यादा पैसा एट ए टाइम लगाओ। बिजनेसमैन हो चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, तो ये गलती कभी मत करना, एट ए टाइम ज्यादा पैसा नहीं लगाना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या बोलता है, ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, प्रोडक्ट परचेज करो उतना करो जितना आपका जरूरत है। आगे आगे और बताऊंगा। तो ज्यादा पैसा जैसा लगा रहा है तो उसको बेनिफिट दूं, उसको ऐसा जगह पे लगाऊं कि वो बहुत बेनिफिट, मेरा नजदीक है, रिश्तेदार है। तो उसको क्या किया, घुमा फिरा के मेरा ऊपर एक आईडी जो मेरे को जानकारी भी नहीं था, मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, वो 5 साल से उसका पीछे पड़ा था, ज्वाइन नहीं हुआ था, ऐसा एक नया आदमी को मेरा स्पॉन्सर बना दिया। जबकि मेरा स्पॉन्सर कोई दिल्ली का कोई और था, वो मेरे से पहले ज्वाइन हो चुका था। जो मेरा 2 साल के बाद ज्वाइन हुआ उसको मेरा सीट पे बैठा दिया, मेरा सीनियर बना दिया, मेरा स्पॉन्सर बना दिया, मेरे को बिना बताए। सबसे बड़ा झटका यहाँ देखो, अपलाइन का झूठ कहां से या गलत काम कहां से शुरू होता है। क्योंकि उसको टेम्पररी फायदा दिखाना था, गांव वाले हैं, अपना नजदीक वाले हैं, अपना रिश्तेदार में पड़ता है, तो उसको फायदा ज्यादा देना है। और 2 साल से जो पांव एरी रगड़ रगड़ के चल रहा है, इतना सारे रैंक ले रखा है, उसको डाउन कर दिया। मेरे को जब जानकारी मिला, वो भी मेरा बिना नॉलेज का, मेरे को जब जानकारी मिला, मैंने क्वेरी किया कि ऐसा क्यों किया, क्या वजह था। उसको मेरा नीचे भी दे सकता था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप एजेड है, आप भागदौड़ करके ज्यादा काम नहीं कर सकते, पूरा टीम को ये संभालेगा, आपका ऊपर है तो इसका मतलब आपका पूरा टीम इसका है, आपको कहीं देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो हमारा नजदीक का जितना सारे वो तो संभालेगा ही संभालेगा, पूरा एंटायर टीम को ये देखेगा, आप थोड़ा रिलैक्स मोड में हो जाओगे। मैं बोला चलो ये बात अगर आपका दिल का है तो अच्छी बात है, लेकिन वो दिल का बात नहीं था, बाद में प्रूफ करके दिखाया, वो भी मैं बताता हूं। फिर क्या हुआ, गुस्सा तो मेरे को आया, लेकिन मैंने इस सोच के स्टॉप हो गया कि चलो ठीक है, इनका अगर ये थिंकिंग है तो चलो ठीक है। पर जब मेरा एक साइड का पूरा बिजनेस उसका मेरा मिल रहा है, तो उनका भी फर्ज है कि उस तरफ तो ग्रो करेगा ही करेगा, इस तरफ भी एक आधा टाइम कभी भी कुछ बिजनेस तो देखे देखा है कि मेरा रेडीमेड में आप मेरे को इतना बिजनेस दे दिया, इतना बड़ा लीडर को मेरा नीचे डाल दिया, जबकि उसको उस टाइम पे एक प्लान देना नहीं आता था। इस कंपनी का प्लान जो है उनको नहीं आता था जब मेरा सीट पे डाला। और 2 साल से मैंने जाके सेमिनार कर रहा हूं, मैं सबको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं प्लान दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसको मेरा सीट पे डाल दिया और उसको बोला सरकार साहब को आप कमांड करो, वो मेरे को ऑर्डर दे रहा है। मेरे को और इरिटेशन आ गया, मैं बोला ऐसा कैसे काम चल सकता है, मुश्किल है। फिर भी मैंने झेलते गया, चलो आ गया। जब पटरी में चल रहा था, अचानक ब्रेक लगाना ठीक नहीं है, चलो उनका बात ही देखता हूं कहां तक सच होता है। थोड़ा थोड़ा और आगे खींचते गया, जब देखा कि वही बात धीरे धीरे वो लोग मुकोरने लगा। उसके नजदीक वाले जितने मेरा डाउनलाइन था, उनको मैं महीने में 5 बार जा रहा हूं, 1-2 बार बोल रहा हूं, उनको भी साथ में ले लो। बार बार मेरे को बोलाओ कि इतना दूर से मैं जाऊं। वो जिस शर्त पे उनको मेरा सिर पे चढ़ाया था कि यहाँ का पूरा तुम्हारा डाउनलाइन का वो देखभाल कर लेगा, एक बार उनके पास नहीं जा रहा है। कुछ दिन के बाद बोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, सरकार साहब नहीं आएगा तो ये ग्रुप को तो हम नहीं संभालेंगे, तो उनका ग्रुप है, वो समझे, उनको आप बुला लो। अगर आपको काम करना है तो उसका ग्रुप में रहने से नहीं होगा। अच्छा, ये तो एक स्टेप है, आगे और बताता हूं। कुछ दिन के बाद जो मैंने देखा मेरा ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा ग्रुप को हेल्प नहीं कर रहा है, मेरा कम दिन के अंदर अच्छा रैंक में पहुंच गया, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया, बहुत लोगों को मैंने मोटिवेट किया, मेरा फेस वैल्यू से हो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप लोगों का प्यार हो, तो मेरे को अच्छा ज्वाइनिंग में मिला, अच्छा रैंक में भी पहुंच गया, प्रेस्टीजियस रैंक तक पहुंच गया था। लेकिन उनका जो बात था, ये उनको जब से मेरा सिर पे चढ़ाया, तब से मेरा जो उनका वादा था कि एक साइड को मैंने जिंदगी भर आपको देखूंगा, आपको देखने का जरूरत नहीं है, वो वहां ज्वाइनिंग या वहां काम करना बंद कर दिया। मेरा ग्रुप में एक ज्वाइनिंग नहीं दिया। मेरे को हर एक प्रमोशन में जाके रुकावट आया, तो मैं अपना पेमेंट डाल के एट ए टाइम एक पेमेंट डाल के उस प्रोडक्ट को चलो मैं खुद यूज कर लूंगा, कर करके मेरा प्रमोशन हुआ। तो जहां तक भी मैं प्रमोट हुआ तो एक अच्छा रैंक तक गया था, चौथा प्रमोशन तक गया था। जाने के बाद जब मेरा अर्निंग कम हो गया और एक नेगेटिविटी मेरे अंदर आया कि मेरा सीट पे एक नया आदमी को चढ़ा दिया जो
मेरे से 2 साल के बाद ज्वाइन हुआ। अर्निंग मेरा महीने में 1000 रुपया नहीं आ रहा था और मेरा अर्निंग बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, दोनों का फीस भरना है और रिटायर्ड हो चुका हूं, अर्निंग सोर्सेस है ही नहीं। कोई जॉब अगर नहीं करूंगा तो कुछ ना कुछ तो अर्निंग करना पड़ेगा। तो चलिए शेयर मार्केट का तरफ जाता हूं। तो जब भी मैं कुछ करता था मैं उसको जरूर बोलता था मेरा अपलाइन को कि ऐसी ऐसी बात है, प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी तो नहीं है पर शेयर मार्केट का ट्रेनिंग का पर्पस एक कंपनी है, उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं। उसमें स्पेशली मैं शेयर मार्केट में घर बैठे तो हूं ही, तो कुछ शेयर मार्केट भी करता रहूंगा और उसमें सीखते रहूंगा। उसमें भी एक नेटवर्क है लेकिन उसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, पर मैं उसको ज्वाइन करूंगा। बोले ठीक है आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई प्रोडक्ट का इस कंपनी के साथ कोई कंपटीशन में नहीं है क्योंकि इसमें उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसमें सिर्फ ट्रेनिंग है, वो सीखना है, एजुकेशन है। चलिए, तो वो मैं बोल के उनको शुरू किया था। लेकिन वो कंपनी एक ऐसा कंपनी था जिसमें ये बड़ा बड़ा नेटवर्क कंपनी में बंदा फेल्योर हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं करा पाता है, किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता है। वहां ये सब झंझट नहीं था। वहां इंडिविजुअल भी कुछ सीख के अच्छा करके वहां भी कमाई किया जा सकता है और वहां अगर किसी को ये चीज को पता चले तो इजीली वो ज्वाइन भी हो जाता है, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस का बात नहीं होता है। बहुत नॉमिनल अमाउंट में वो ज्वाइन होता है उसको सीखने के लिए, उसको ट्रेनिंग लेने के लिए, उससे भी कुछ अर्निंग आ जाता है, तो एक अच्छा खासा रैंक भी मिल जाता है। तो कम दिन के अंदर मैं बिना बोले भी जिसको भी थोड़ा बहुत जानकारी, और मैं बोला था मैं यूट्यूबर हूं, तो यूट्यूब में मैं थोड़ा बहुत जो स्प्रेड किया तो बहुत आदमी उसमें ज्वाइन होके अच्छा वहां भी 1-2 रैंक मेरे को मिल गया। जैसे ही रैंक मिल गया मैं किसी को छुपाता नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ी मेरा अंदर एक कमी है, बोल सकता है, यह एक खूबी है मेरा अंदर। मैं तो आप लोग कमी बोलोगे लेकिन मैं बोलूंगा ये मेरा अंदर खूबी है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैंने हर चीज, मैंने फेसबुक में हो चाहे यूट्यूब में हो, मैं बहुत बताते गया मैं ये कंपनी भी कर रहा हूं और ये कंपनी भी कर रहा हूं। उनका क्या लगा कि उस कंपनी में जाते ही इतना जल्दी इतना प्रमोशन हो गया। अरे तुम्हारा कंपनी में मैं शुरू किया था जो 3-3, 4-4 साल में जो प्रमोशन नहीं ले पाता, मैं 3-3, 6-6 महीने में एक प्रमोशन लेके 2 साल के अंदर 4 प्रमोशन लेके दिखाया। जो 5-5 साल में तुम्हारा कंपनी में तुम्हारा लाइन लगा कर बैठा हुआ है, जो प्रमोशन नहीं मिला था। तो वो चीज को ध्यान नहीं दिया और वहां जाके जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, जैसे ही फेसबुक व्हाट्सएप में दे दिया, उनका शुरू हो गया फटना। एक्चुअली मैं खराब लैंग्वेज लग रहा होगा आप लोगों को, फटना शुरू हो गई। इसका मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को बिना बोले मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया। उससे भी ऊपर वाला को बोल के बोला आईडी ब्लॉक करो इनको, इनका अगर आईडी ब्लॉक नहीं करोगे इनका धमकी दो। जैसा उसका बाप का कंपनी है, उसका बाप का राज चलता है, धमकी दो। मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया। मैं घर बैठे अच्छा खासा काम कर रहा था। मैंने जैसे किसी को सामान भेजना हुआ ऑनलाइन पे, मैं तो काम चल रहा है मेरा, तो देखा मेरा आईडी नहीं खुल रहा, मैं सामान नहीं भेज पा रहा हूं। हर रोज किसी न किसी को मैं प्रोडक्ट भेजता था, मैं बहुत ज्यादा हेल्प करता था मेरे डाउनलाइन को, आईडी नहीं खुल रहा। मैं कंपनी में बात किया, कस्टमर केयर में बात किया, तो कस्टमर केयर बोल रहे नहीं इसके बारे में हम लोग यहां से नहीं बता सकते क्यों आपका आईडी ब्लॉक है, लेकिन ये तो दिख रहा है आपका आईडी ब्लॉक है, तो आप अपना रीजनल ऑफिस में पता करिए। तो चलिए मैं रीजनल ऑफिस में फोन किया कलकत्ता में, तो वहां फोन करके जो रीजनल मैनेजर था तो उनके साथ बात किया। वो बोला हाँ आपका सीनियर लीडर जो है उन्होंने मना किया आपका आईडी ब्लॉक करने के लिए, बोला मैंने ब्लॉक कर दिया। आप कोई दूसरा और कंपनी कर रहा है? बोला हाँ कर रहा हूं। आपका कहीं की लिखा हुआ है क्या कि आप दूसरा कंपनी नहीं कर सकते? बोला नहीं लिखा है। हमने कहा लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, कहीं रूलिंग्स में नहीं है। ना कि आप लोग जब हमें ज्वाइन कराया था तब पढ़ाया था कि आपका और कोई नेटवर्क कंपनी नहीं कर सकते। गलत है ये, को भी किसी का अंदर रूलिंग्स में, और अभी तो गाइडलाइन भी नहीं है, 2021-22 में रूलिंग्स निकाल के आप रूलिंग्स पढ़ के देख लो, कहीं लिखा है तो मेरे को बताना, कमेंट्स करके बताना कि आप दूसरा नेटवर्क कंपनी नहीं कर सकते। अब बताओ, मैं उस रीजनल ऑफिसर को, रीजनल मैनेजर को मैंने बोला आपका जो गाइडलाइन वो मेरा हाथ में है, मैं आपको पूरा फोटो नहीं दिखा रहा हूं कि कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, सब जानते हैं आप लोग। उसमें जो सबसे पहले लाइन लिखा था वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम लिस्टिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्कसिंग और सेलिंग एनी प्रोडक्ट। मतलब आप इसको लिस्टिंग नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते प्रोडक्ट का। और सबसे पहले ये लोग तो सेल करने के लिए बोलता, प्रोडक्ट ज्यादा खरीदो, लॉट में प्रोडक्ट खरीदो, पैसा ज्यादा लगाओ और सेल करो।
यहां जहां माना का रखा है वो सबसे पहले कराता है। और उस पूरा मैंने उस लिस्ट को पढ़ के मैंने सुनाया कि पूरा ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं लिखा कि आप दूसरा नेटवर्क कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। उन्होंने बोला नहीं 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 मैं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा हम लोगों का अंदरूनी बात है। अंदरूनी क्या बात है? जब आपका लिखा नहीं है तो आपने फिर कैसे ब्लॉक कर दिया आईडी? बोला हम लोगों का वो मर्जी है कि हम कभी भी किसी को भी बिना पूछे आईडी ब्लॉक कर सकते हैं। खुलेआम दादागिरी है इसमें। कस्टमर इतना बिजनेस दे रहा हो, इतना कस्टमर को लाके आपने इस कंपनी के इतना बिजनेस दे रहा हो, ये लोग खुलेआम दादागिरी। आपको कभी भी आपका आईडी आप ब्लॉक कर देगा बिना पूछे आपको। बोला भाई हम क्या करें, मेरा पैसा लगा हुआ है, अब उसमें मेरे को सामान तो चाहिए। भला ही मेरा आगे का बंद कर दो, पर मेरा जो पैसा लगा उसका सामान तो चाहिए। मेरा आईडी तो खोलो, मैं सामान को यूज कर लेता हूं। बोला नहीं, वो बोलेगा तब हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं। पूछा उनको, उन्होंने बोला नहीं आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो कि मैं दूसरा नेटवर्क कंपनी नहीं करूंगा। मतलब ये कहीं भी नहीं लिखा है। बोला नहीं नहीं वो हम लोगों का अंदरूनी बात है, आपको लिख के देना पड़ेगा। मैं बोला मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मेरा इस कंपनी में जिस नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है, मेरा मिसेस के नाम पे है। और दूसरा जो नेटवर्क कंपनी कर रहा हूं वो मेरे नाम पे कर रहा हूं, तो नाम दोनों अलग है। गवर्नमेंट में सर्विस दो मियाँ बीवी कर सकता है, पर नेटवर्क में आप नहीं कर सकते हो। आपका घर में भी कोई नहीं कर सकता। फिर 2 दिन के बोलो आपको पड़ोसी में भी नहीं कर सकता दूसरा नेटवर्क। फिर बोलो कि गांव वाला कोई नहीं कर सकता। अरे वहां मेरा मिसेस के नाम पे या मेरे नाम पे है, तब भी बोला नहीं कर सकते हो। सर्विस कर सकते हो, गवर्नमेंट का सर्विस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर नेटवर्क नहीं कर सकते हो। बिल्कुल दादागिरी है। आप 10 नेटवर्क करो ना, आपका अंदर काबिलियत है, क्षमता है। हाँ इतना बात है कि आप अगर 2-3 नेटवर्क करोगे आपको कंसंट्रेशन देना मुश्किल होगा। आप किस में जाओगे किस में नहीं जाओगे। अगर प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी 2 अलग अलग है तो किसको प्रमोट करोगे, कौन सा प्रोडक्ट को अच्छा बोलोगे, तो ये थोड़ा दिक्कत जरूर आता है नेटवर्कर का। ये फोकस नहीं कर पाते, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैंने उनको ये पहले भी समझाया कि ये जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है और वो इंटर डिफरेंस है, इसके साथ कोई कंपटीशन में नहीं आता। उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसमें ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, अलग चीज की एजुकेशन है। उसमें शेयर मार्केट का ट्रेनिंग होता है। नहीं माना, बोला अब लिख के दे दो तब आपको खोलूंगा। मेरा पैसा फंसा हुआ है, मजबूरन मैंने लिख के दिया कि चलो फिलहाल तो मैं लिख के देता ही हूं कि मैं नेटवर्क दूसरा नहीं करूंगा, पर मैं वहां ट्रेनिंग तो जरूर लूंगा, क्योंकि पैसा दिया ट्रेनिंग लेने के, ट्रेनिंग लूंगा। उसको मैंने शेयर मार्केट का सीखना मेरे को बहुत जरूरी है, फॉरेक्स के बारे में सीखना। वो बहुत अच्छा कंपनी है, वहां बहुत स्मूथली चलता है। अगर कोई जुड़े ना जुड़े कोई लेना देना नहीं है, अपने से आप कमाई कर सकते हो। बहुत अच्छा सिस्टम है। चलो वो चलो बात की बात है। तो इतना सारे करने के बाद मेरा 10 दिन के बाद मेरा आईडी खुला। मैं अपना पैसा को पहले निकाल लिया। दूसरा झटका, तो उस टाइम पे भी मेरे को काफी स्लो डाउन होना पड़ा। फिर देखा मेरा इनकम तो नहीं आ रहा है, तो मेरे को कोई ना कोई जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इनकम अर्निंग सोर्सेज बढ़ाना। वो लोग बोला था 1 साल काम करो तो 20,000 हो जाएगा। मेरे 1,000 इनकम नहीं आ रहा था महीने में। तो मैंने जॉब ढूंढा, एक जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को 20-25,000 30,000 कमाना था महीने में। और मेरा अंदर कैपेबिलिटी था कि कोई ना कोई, मैं टेक्निकल आदमी था, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा, मैं 20-30,000 कमाने का क्षमता मैं रखता हूं। तो चलिए मैंने जॉब शुरू किया। तो उन लोगों ने बोलना शुरू किया मेरा डाउन लाइन को, नहीं 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 नहीं, उनके ग्रुप में रहोगे तो कोई हेल्प नहीं करूंगा। जबकि मेरा ग्रुप में है, तो मेरा सीट पे जिसको बैठाया उसका ग्रुप में भी है, और जो ऑलमोस्ट सीनियर था उसका ग्रुप में, सबका ग्रुप में है, लेकिन उनको वो हेल्प नहीं करेगा। पूरा जितना सारे वादा था, जितना बात था, पूरा झूठ हो गया। सब उनका वादा तोड़ चुका है। आप लोगों को तब हेल्प करूंगा जबकि उनके गांव का नजदीक का है, जो उनको 5 किलोमीटर दायरे के अंदर है, और मेरे को यहां से 50 किलोमीटर दूर जाकर उसको हेल्प करना पड़ेगा। मैं सर्विस ज्वाइन किया तब भी बोलता वो आएगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो आप उसका ग्रुप से छोड़ के आ जाओ और हम और कहीं ऐसा जगह पे सेट करते हैं जहां मेरा फायदा है, वहां आपको हेल्प करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा। तो ऐसा करते करते मेरा ग्रुप से जो एक्टिव लीडर था उसको उठा के दूसरा ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। आप और स्टॉप होना पड़ा मेरे को। भाई काम कैसे होगा? मेरा ग्रुप में 2-3 जो एक्टिव था, 3,000 ज्वाइनिंग था, 3,000 में मात्र 5 या 4 एक्टिव अभी भी काम कर रहा था। उसमें से 3 का नीचे से जो 3 एक्टिव मेंबर था हम लोग, वो तीनों का नीचे से उसको उठा के ले जाके चौथा एक्टिव को दूसरा ग्रुप में लगा दिया, और उससे लिखवा लिया कि आप लिख के दे दो कि उनका ग्रुप में मैं काम नहीं करूं, क्योंकि मैं अगर कंप्लेन करूं कभी कुछ करूं तो वो बात जाए। उससे लिखवा लिया जबरदस्ती कि आप लिख के दे दो कि मैं सरकार साहब का ग्रुप में से खुद अपने आप मैं बाहर निकालना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को हेल्प नहीं किया।
और उनका घर उसी पिछले महीना में 5 बार मैंने गया उसके ग्रुप को उठाने के लिए। और उसका ग्रुप में मैंने इसका जैसा कभी सेल्फिशनेस नहीं किया कि एक ही साइड में ज्वाइन करूंगा। जो एक्टिव मेंबर रहा, मेरा जितना ज्वाइनिंग्स आया, मैं किसी न किसी को नीचे के डालते कि उसको उठाना है मेरे को। अभी भी मेरा यूट्यूब देख के, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देख के अभी भी हर रोज 2-2 3-3 फोन आता है कि मेरे को ये ग्रुप ज्वाइन करना है। मैं सबको मना करके रखता हूं, नहीं भैया, मैंने अभी उस कंपनी से थोड़ा क्विट कराने का कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं साइलेंट मोड में हूं, कोई भरोसा नहीं मैं इस कंपनी के लेकर आगे जा पाऊं नहीं हो, क्योंकि यहाँ अपलाइन अच्छा नहीं है। यहाँ जितना सारे नेटवर्क का लीडर मानता है अपने आपको, ये सब झूठ बोलता है ज्यादा। नेटवर्क में झूठ तो बोलता है, लेकिन झूठ जितना ना बोलो उतना अच्छा है। ये अपना पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। पूरा डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क का नुकसान आप लोग खुद पहुंचा रहे हो इतना झूठ बोल के। बीच में तो 1-2 आदमी ऐसा रो रो के मेरे को फोन कर रहा है मेरा यूट्यूब देख के कि सर मेरे से तो जमीन गिरवा रख के 60,000 रुपया लगा लिया, एक पैसा मेरे को अर्निंग नहीं आया, और प्रोडक्ट मेरे को 5,000 का देके गया, बाकी प्रोडक्ट भी नहीं दिया, मैं क्या करूं, कंप्लेन कहां करूं, फोन नहीं उठा रहा है जबरदस्ती। जबकि हम लोग का ग्रुप का नहीं है, दूसरा ग्रुप का, लेकिन उसी कंपनी का है। तो इस कंपनी का यहां तक बोल के आता है कैंसर ठीक हो जाएगा। अब ये 3,000 का प्रोडक्ट जो है 3,500 का बेच के आता है, एमआरपी रेट से 500 रुपए ज्यादा बेच के आता। वहां भी मैंने जाके देखा कि उनको 3,500 में प्रोडक्ट देके बोले तो मेरे को देखे क्या जबरदस्ती, बोले कैंसर ठीक हो जाएगा। इतना झूठ बोलते हैं। उनका जो साइंटिस्ट है वो कभी नहीं बोलता कि ये बीमारी तुम्हारा ठीक होगा। हाँ, इतना है कि ये सारे प्रोडक्ट जो है वेलनेस के लिए है। अगर आप इसको हेल्दी है इस्तेमाल करो तो इलनेस का तरफ नहीं जाओगे। 100% बीमारी ठीक होगा नहीं, कोई साइंटिस्ट तक नहीं जो बनाता है प्रोडक्ट को वो नहीं बोलता है। ये लोग सरियाम झूठ बोलते जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब ये लोग क्या करता है, नेटवर्क का सबसे ज्यादा नेटवर्क बिजनेस को जो बदनाम कर रहा है, ये लोग एट ए टाइम लॉट ऑफ मनी लगा देता है। और एक सर्विसमैन जितने हैं सबको मैं एक हिदायत देता हूं, जो सर्विस कर रहा है एक सर्विसमैन है उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए बोलता है फर्स्ट टाइम पे। और वो होता है सर्विस में उनको सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो मैं सेलिंग करा दूंगा ना। जब आप प्रोडक्ट ले लो 1.5 लाख 2 लाख रुपया का, एक साबुन तक आपका सेलिंग नहीं कराता है। अभी भी मेरा ग्रुप में 9 या 10 1.5 लाख के ऊपर प्रोडक्ट लिया था, उसमें से एक को छोड़ के, पूरा 10 में से एक को छोड़ के 9 आदमी के पास अभी भी प्रोडक्ट पेंडिंग में है। 2 साल होने जा रहा है, अभी भी प्रोडक्ट पेंडिंग में है, घर में पड़ा हुआ है, सर रहा है। 1.5 लाख का 1,65,000 का कूपन उनके पास पड़ा हुआ है। पूछता नहीं है उन लीडर को कि भाई तुम्हारा इसको प्रोडक्ट को सेल कैसे करोगे, ऐसा करो या मैं कुछ सेल करा देता हूं। पहले क्या बोलता था, तुम्हारा प्रोडक्ट सेल करने का जिम्मा मेरा है, मैं करूंगा सेल तुम्हारा। उसके बाद उसको पूछता तक नहीं है, सबका भाउचर लेके बैठा हुआ है। और एक जो प्रोडक्ट सेल कर पाया था उसी को लुभाना देके उसको फिर ट्रॉफी दिखा के दूसरा जगह में ले जाके फिर वही स्टॉक दिला दिया। हाँ, उसका अंदर कैपेबिलिटी है, मैं मानता हूं वो सेल कर सकता है, उसने सेल किया था। पर उन्होंने जिनको यही प्रोडक्ट लॉट ऑफ मनी देके करवाया था, अच्छा बिजनेस था, उस बिजनेस बंद करके कराया था, उसको प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया। वो 60 रुपए का सामान 50 रुपए में बेच रहा था, जो डीपी रेट में 60 रुपए में मिलता था 50 रुपए में बेच के उसको पूरा कर रहा है। वो भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया, उसको अच्छा बिजनेस बंद कर दिया। तो मैं सबको बोलता हूं जो काम कर रहा है, मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को डरा रही नहीं रहा हूं, किसी को डराता भी नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा चीज है, करो, पर टीम देख के करो। सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट नहीं देखना, टीम भी देखना, अपलाइन देखना, ऑनेस्ट टीम को होना चाहिए। और ये मैं बताऊंगा आपको ऑनेस्ट टीम कैसे होता है। खुद बन सकते हैं लेकिन नहीं बनेंगे वो लोग जो झूठ का सहारा लेके एक गुब्बारा जैसा बना दिया झूठ का, वो लोग सही नहीं बन सकते। उस टीम को छोड़ के आ जाओ। जैसे आपको पता चलता है किसी भी स्टेज पे हो, छोड़ के आ जाओ, पीछे मोड़ लो। जिंदगी झूठ के सहारा पे नहीं चलता है, कहीं ना कहीं जाके आगे ठोकर खाओगे। तो मेरे साथ जो हो रहा है ये आगे आने वाला दिन में आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा टीम से एक्टिव लीडर को उठा के ले जाके दूसरा टीम में डाल दिया। अभी भी 1-2 आदमी जो काम कर रहा है, मैं नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नेगेटिविटी इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी भी मेरे को देख के, मेरे फेस वैल्यू देख के या मेरे बात सुन के जो लोग ज्वाइन किया था, उनका प्रोडक्ट आप सेल कर लो, पर फंसो मत। कभी ज्यादा पैसा देके फंसो मत। कई एक्स सर्विसमैन
या कोई सर्विस पर्सन या कोई बिजनेस में जिसके पास पैसा है, कभी भी स्टॉक नहीं लेना एट ए टाइम कि मैं दूसरे को सेल कर लूंगा। हाँ, आप अगर सेल करने का थोड़ा थोड़ा अमाउंट का 5,000 का लो, सेल हो जाता फिर 5,000 का लो। एक साथ किसी का बातों पे आके कि आप करोड़पति बन जाओगे 1 साल के अंदर, आप उतना पैसा देके तुम पैसा लगाओ ना, तुम इतना लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, तुम मेरे नाम पे लगा दो, तुम सेल करवा दो। अपना जेब से पैसा नहीं लगाना नहीं। बहुत 9 आदमी जो है आप लोगों को अगर चाहिए तो मेरा ग्रुप में आप लोगों को पता है जो प्रोडक्ट लॉट ऑफ प्रोडक्ट ले रखा था 1.5-2 लाख का, उन 9 आदमी को पूछिए, सबका घर में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो सेल नहीं कर पाया, मजबूरी है उनका। अगर नाम चाहिए मेरा कमेंट्स में लिखना, मैं एक एक का नाम और फोन नंबर दे दूंगा, आप पूछ लेना। पीछे मुड़ के वो लीडर पूछता नहीं आपका प्रोडक्ट का किया हुआ। ये लोग गुस्सा में बोलता है, उसके साथ तो बात करना बंद ही कर दिया, खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, नाली में फेंक दूंगा, उसको दोबारा नहीं बोलूंगा। ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर, जिसको सेलिंग कोई कैपेसिटी नहीं है, जबरदस्ती तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए फंसा तो दिया, पर पीछे मुड़ के उसको देखा नहीं। बाद में क्या बोलता है कि वो लोग नहीं आता, वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है, तुम उसको पहले क्या जांच किया? तुम बोलता मैंने एक आदमी का शकल देख के बता दूंगा ये क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है। तो तुम जब शकल देखा था, उसके साथ बातचीत किया था, तुम्हें ये पता नहीं था ये सेल नहीं कर सकते, इसको मैं 1.5-2 लाख का प्रोडक्ट एक साथ थमाना ठीक नहीं है। और जब प्रोडक्ट तुम थमा दिया, उसको सेल करा के दिखाओ। अभी भी मैं बोल रहा हूं 1,65,000 का वाउचर एक बंदा का लेके बैठा हुआ, आज तक फोन नहीं करता। वो खुद जब फोन करता है तब भी ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करता है। अभी भी मेरा ग्रुप में जो 2-3 और भी जिंदा है, जो लोग, मैं अभी भी मैं उसको सामान भेजता हूं, मेरा पैसा से सामान भेजता हूं, बाद में वो पैसा भेजता है, उनको भी लुभावना दे रहा है कि आप मेरा ग्रुप में आ जाओ, उनके साथ छोड़ के आ जाओ, आपको मैं हेल्प करूंगा, आपको सब करूंगा। मैं बोला भाई चला जाना, तुम चला जा, अभी चला जा। जो मेरे को शुरू में बोला था उस टाइम पे मेरे को उनका झूठ पकड़ में नहीं आता, अब मैं समझ गया। तो तुम भी चला जाओ, आने वाला दिन में तुम भी समझ जाओगे, और जो चला गया वो भी आने वाला दिन में वो भी समझ जाएंगे कि कौन क्या चीज है। और जो एट ए टाइम लॉट ऑफ मनी लगाता है, उसको बोलता मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, मेरे कमीशन से तुमको दूंगा, और वो देता नहीं है। और जो चला भी गया उसको भी वादा किया था, और लास्ट डेट जिस महीने में लास्ट उसका घर से घूम के आया हूं, जब मेरे को मेरा टीम से उठा के उसको ले गया, उस लास्ट महीने के बाद बता रहा हूं, तब भी मेरे सामने बोला कि नहीं सर, मेरे को उन्होंने वो जो देने का वादा किया था अभी तक क्लियर नहीं किया। तब भी वो उसका ग्रुप में उसका बात सुन के फिर चला गया। ये सच्चाई है। कभी अगर आमना सामना होना हो तो मैं सच्चाई उनके साथ दिखा दूंगा और बता दूंगा। हर एक कंपनी का कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज होता है। लेकिन आपको यह देखना है पॉजिटिव जिसमें ज्यादा है उसमें जाना चाहिए। नेगेटिव हर चीज में नेगेटिव होता है। इस कंपनी का भी नेगेटिव है, आपको शुरू में पता नहीं चलता है, बहुत दिन जाने के बाद हर एक कंपनी का जो नेगेटिव है वो चीज आपको पता चलता है। सब मेरे को पता है। मैं जैसे 1000 पॉजिटिव चीज बताया तो 1000 नेगेटिव चीज भी मैं बता सकता हूं आपका कंपनी का। मेरे को धमकी नहीं देना। अभी इनडायरेक्टली मेरा ग्रुप में जो लोग अभी भी जिंदा है उनको बता रहा है कि उनको बोलो कि टाण लेके आ जा, टाण लेके आ जा। अरे टाण लेके क्या आ जाओ, तुम मेरा ग्रुप से उठा के दूसरा जगह में डाल रहे हो। तुम मेरे को अपने फायदे के लिए यूज करके छोड़ने का कोशिश कर रहे हो, और मैं तुम्हारा फायदा देखूं। जितना निचोड़ना था, इनका टेंडेंसी क्या है, जितना इनसे लेना था वो तो मैं ले चुका हूं। इनको देखा कि जितना ज्वाइन कराना था तो मैं करा दिया। अब उनको साइड हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है दोस्त, आज नहीं आने वाला दिन में पता चलेगा कि फर्क पड़ता है। और प्लेटफॉर्म, मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, प्लेटफॉर्म अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस अच्छा है। किसी को अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में सच्चाई के साथ जाना है, मैं बोलता हूं टीम को चूज करिए। कोई भी कंपनी में जाइए, कंपनी 8-10 कंपनी अच्छा है, खराब नहीं है। मैं बहुत कंपनी जांच कर लिया, प्रोडक्ट सब कंपनी का अच्छा है। सर्टिफिकेट पे मत जाओ, प्रोडक्ट का रिजल्ट पे जाओ, प्रोडक्ट यूज करो। बहुत ज्यादा रेट नहीं है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट यूज करिए, यूज करके उसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट अच्छा लगता है, रिपीट आदमी खरीदेगा। और टीम को देखिए, अपलाइन को देखिए, झूठ ना बोले। झूठ बोलने वाला टीम के साथ बिल्कुल ना जाइए। अगर गलती से चला गया, पता चलता है, वापस आइए। और कौन सा टीम अच्छा है, कैसे अच्छा है, कैसे आप उसको चूज करोगे,
कमेंट्स में जरूर लिखना। मेरे बात को अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे को कमेंट्स में लिखिए ना, चाहे अच्छा लिखिए चाहे बुरा लिखिए, लिखिए जरूर मेरे कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लग रहा है ये चीज। और ये चीज जानकारी देना आप लोगों को जरूरी था, ताकि मैं क्यों स्टॉप हुआ, क्यों मैंने साइलेंट मोड पे आया हूं इतना एक प्रेस्टिजियस रैंक में जाने के बाद भी। तो ये सारे कारण आप लोगों को जानना चाहिए था। सिर्फ ऑफलाइन जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, लोगों का पैसा ज्यादा फंसाता है। देखिए, अगर 100 आदमी को ज्वाइन करा रहे हो, उसमें मानता हूं कि 5-7 आदमी उसमें सक्सेस होगा, 90-95 आदमी सक्सेस नहीं होगा। पर सक्सेस नहीं भी होगा तो उसको लॉस नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो डायरेक्ट सेलिंग में। मैं तो बोलता हूं 30% आदमी को सक्सेस कराना है, तभी वो डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है। उस कंपनी को देखो ना आप, 98 जहां लॉस करता है और 30% सक्सेस होगा, 70% जो सक्सेस नहीं होगा उसको 1 रुपया लॉस ना हो। यहां आप लोग क्या कर रहे हो, यहां 98 आदमी जो सक्सेस नहीं हो रहा है उसको लॉस कर रहे हो। ज्यादा पैसा लगा के उसका घर में प्रोडक्ट सड़ रहा है, एक्सपायर हो रहा है। मेरे घर में आज के दिन में 50,000 का प्रोडक्ट है। अगर कोई चैलेंज कर रहा है, मेरे घर से उठा के ले जाओ। मैं आज कल आओ, मैं जिस दिन वीडियो रिलीज कर रहा हूं दूसरा दिन आओ, मैं 50,000 का प्रोडक्ट मेरे घर से दूंगा। अब लेके जाइए, मेरे को पैसा दीजिए। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता है, उसको प्रमोट करना होता है और उस प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा, दम होगा, रिजल्ट होगा, तब प्रोडक्ट मार्केट में या रिपीट लोगों ने खरीदेगा। और ये बेचने के लिए कंपनी नहीं बोल रहा कभी भी, सिर्फ बोलता है प्रमोट करके दूसरे को यूज कराओ। और आप लोग ज्यादा पैसा लगा के 1.5 2 लाख लगा के आदमी को 3 लाख लगा के फंसा देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है नेटवर्क में, यही गलती है। और जिस वजह से नेटवर्क फोबिया मार्केट के अंदर हो चुका है, नेटवर्क का नाम से डरता है लोगों ने। और एक आदमी 5-5, और ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म खराब है, एक कंपनी नहीं तो दूसरा कंपनी दूसरा करो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा कंपनी में जाओगे वहां सक्सेस नहीं होंगे, अच्छा टीम मिलेगा, अच्छा कंपनी, सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। कुछ कंपनी अच्छा है जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। मैं ऐसा कंपनी में बताऊंगा। अगर आप लोग को लगता है, बहुत आदमी देखो फंस चुका है, सब कुछ है, मैं बोलता हूं कभी भी फंसना नहीं, आगे मेरे बात में भी नहीं फंसना। लेकिन आप लोग अगर सुनना चाहोगे, मेरे को मेरा स्क्रीन में नंबर भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को, मेरे को रिंग करो। लेकिन इवनिंग टाइम पे मैं जॉब कर रहा हूं, इवनिंग टाइम पे रिंग करिए, मेरा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मेरा व्हाट्सएप में लिखिए आप लोग। मैं आप लोगों को कंपनी बताऊंगा, ग्रुप बताऊंगा, कैसा ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन झूठ, फरेब, गलत आदमी के साथ मत जाओ, जो आपको सिर्फ गलत ही रास्ता दिखाते रहेगा, आपको गलत सोच मतलब निगाह से देखेगा और आपसे सिर्फ पैसा फंसा देके आपको छोड़ देगा, आपके साथ जिंदगी में साथ नहीं देगा। मजबूरन मेरे को ये प्लेटफॉर्म में आके गाड़ी चेंज करना पड़ रहा है, सिर्फ इन लोगों का धमकी का वजह से। अभी भी बोलता है आईडी ब्लॉक कर दूंगा, कर दो ब्लॉक, ऐसा भी तो मेरा पैसा नहीं आ रहा ना, आईडी ब्लॉक करके मेरे क्या आएगा पैसा, ऐसा भी नहीं आ रहा, ब्लॉक करने के बाद नहीं आएगा, ऐसा भी तो नहीं आ रहा है मेरा। क्या धमकी दे रहे हो मेरे को, ऐसा भी तो मेरा एक्टिव लीडर को उठा के उधर से इधर ले जा रहे हो, मेरे ग्रुप को ही तोड़ रहे हो। 2 साल से मैंने काम किया, अचानक एक आदमी को मेरा सीट पे बैठा दिया, मेरा रिश्तेदार है, मेरा गांव वाले है। गलत है, आप खुद अपना पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और एक चीज है, जो लोग एजुकेटेड है, यहां जैसा बोलते हैं कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड सब एक पल्ले पे चलता है, सभी सक्सेस हो सकता है, पर एजुकेशन का वैल्यू है। इस ग्रुप में एमएससी भी बंदा है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, वो भी मेरे तरह रोता है कभी कभी, लेकिन उसको कंपनी अच्छा लगा तो कंपनी के साथ चलने के लिए अभी भी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। पर उनको क्या बोलता है, तुम्हारा जैसा एमएससी वाला मेरा जूता का नोक पे है, पढ़ के दिखाना, तू मैट्रिक पास करके आया, तेरे बेटे को पढ़ के दिखाओ, बेटे को एमएससी करा के दिखाओ, और उसको बोलता है तुम्हारा जैसे एमएससी वाला मेरा जूता का नोक पे है, क्योंकि जिंदगी में कभी एमएससी का मतलब नहीं समझ सकता है वो। तो एजुकेशन का वैल्यू नहीं देता है, वो इतना अच्छा स्पीकर है, इतना अच्छा लीडर है, उनको नेग्लेक्ट करता है। उसको भी ऊपर ऐसा ऐसा चढ़ा के रखा है, इधर उधर से लेके उसको भी सिर पे चढ़ा दिया, वो भी बहुत मायूस है, पर वो काम कर रहा है। मैं भी बोला था मैं जिंदगी भर काम करूंगा, इस कंपनी के साथ लगा रहूंगा, पर अगर मेरा ग्रुप से उठा के दूसरा ग्रुप में डाल देगा, मेरा जो एक्टिव अभी भी काम कर रहा है उसको उठा के ले जा रहा है, तो कैसे काम करेंगे आप बताओ। कोई अगर ऐसा आदमी है जो मेरा वीडियो सुन रहा है,
मेरा यूट्यूब देखा होगा, मेरा स्पीच को अच्छा लगा, मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे को कमेंट्स जरूर करो कि मैं क्यों काम करूंगी इस ग्रुप के साथ। मैं बोला कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, अर्निंग अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा अर्निंग, बहुत सारे कंपनी इससे ज्यादा अर्निंग है, इससे अच्छा प्रोडक्ट है, रिजल्ट दिखा हुआ प्रोडक्ट है, अच्छा ग्रुप है, सच बोलता है, जहां झूठ नहीं बोलता है। एक झूठ मेरे साथ आएंगे, एक झूठ मेरे पकड़ में आएगा, आप उसी दिन दूसरे दिन मेरे से निकल जाना, नहीं करने का जरूरत है, पर आप लोग काम नहीं करने दे रहे हो। ये मेरा झूठ नहीं है, ये मेरा मजबूरी है कि मेरे को प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। तो इतना जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। हर एक फौजी को, बहुत सारे फौजी को सर्विस छोड़वा देता है कि आजा तू सर्विस छोड़ के, तेरे को यहां करोड़ रुपया कराऊंगा। यहां भी आके 6 महीना इधर उधर घूमने के बाद वो चुपचाप बैठ जाता है, सर्विस भी छोड़ के आ जाता है, उसका घर में और डंडा पड़ता है, कुछ नहीं करके देगा। सर्विस करो, जॉब कर रहा है करो, आप बिजनेस कर रहा है करो, चाहे प्राइवेट सर्विस कर रहा है करो, साथ साथ इस बिजनेस को करो। नेटवर्क बिजनेस अच्छा है, करते रहो, लॉन्ग टाइम तक टिके रहना पड़ेगा, मानता हूं, पर अपलाइन या जो लीडर है वो अच्छा होना चाहिए, टीम अच्छा होना चाहिए। झूठा टीम के साथ कभी मत जाओ। बार बार एक ही मेरा शब्द में ये है कि कभी गलत लोगों के साथ मत जाओ। जो लोग सिर्फ पैसा दिखाता है, गाड़ी दिखाता है, सोना चेन दिखाता है, मेरा ये बना दिया, ये बना दिया हाथ में, मत देखो ये सब चीज। तुम्हारा जब आएगा बोला मेरा करा के दिखाओ, तो इतना दिन में ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, चेक लिख के ले लो, 3 साल के बाद ये करोगे, किसी को लिख के नहीं देता। सब पूछना, अगर ऐसे ही करना होता तो 2 साल तक मैं एक्टिवली काम किया। मैं कहां कहां नहीं गया, सिलीगुड़ी में गया हूं, बड़ा बड़ा सेमिनार अटेंड किया, दीघा में गया हूं, नदिया में गया हूं, हर जगह में सेमिनार अटेंड किया, हर यूट्यूब में, हर एक जूम में मैंने मीटिंग अटेंड किया, मैंने खुद ट्रेनिंग दिया, खुद प्लानिंग दिया, खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया। क्यों मेरे को पीछे मुड़ना पड़ रहा है? सिर्फ लीडर का वजह से, लीडर के झूठ का वजह से, गलत काम का वजह से, सेल्फिशनेस का वजह से मेरे को पीछे मुड़ना पड़ रहा है। तो दोस्त, बार बार मैं आप लोगों को बोलूंगा, कमेंट्स जरूर करना, और ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए था, क्योंकि अभी भी हमारा अपलाइन लीडर गलत बोल रहा है कि मैं गलत था, मैं गलत नहीं था। और जो लोग मेरा ग्रुप में बड़ा स्टॉक लेके फंसा हुआ था, सब मेरे को, सबको मैं इस वीडियो को भेजूंगा पर्सनली, और सब मेरे को कमेंट्स में एक शब्द भी लिख के भेजो कि आप लोग, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। और मैं किसी को बड़ा स्टॉक लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने बोला तो मैं माना भी नहीं किया, जरूर मैं मानता हूं, मैं माना नहीं किया, पर मैं किसी को ये नहीं बोला, मैंने 2-4 को रोका जरूर हूं कि इतना बड़ा स्टॉक तुम मत लो, तुम 10-20 हजार का भी एट ए टाइम खरीद लो, बेच पाओ, फिर उसको रिपीट खरीदो। एट ए टाइम स्टॉक मत लो, ताकि अगर सेल नहीं कर पाओगे तुम फंस जाओगे। पर मेरे साथ डायरेक्ट डिस्कस ना करके वो अपलाइन डायरेक्ट उन लोगों को कन्विंस करा के बड़ा बड़ा स्टॉक दिला दिया, और वो सब फंसा हुआ है, सब क्विट हो गया, ऑलरेडी बिजनेस से क्विट हो गया, सामान घर में पड़ा हुआ है, और उनसे बात तक नहीं करता, झगड़ा करता है, गाली देता है। आप सुन लेना, अगर किसी को चाहिए वो 8-9 का नंबर मैं भेज दूंगा, आप लोग डायरेक्ट उनसे बात करा लेना। और मेरे बारे में कोई अगर गलत बोलता है, डायरेक्ट मेरे को लिखो, कमेंट्स में लिखो, और जो गलत बोल रहा है उसके साथ डायरेक्ट मेरा फेस टू फेस आप बोलना, मेरे को कहां जाना, मैं वहां जाकर उससे मीट कर लूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, ना झूठ बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। साइलेंट मोड पे हूं, क्विट नहीं किया, लेकिन प्लेटफॉर्म जरूरत पड़ने पर मैं चेंज करूंगा। आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन टीम देख के, अच्छा टीम देख के आप लोग अगर आओगे, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, अच्छा टीम मिलेगा, सच के साथ अगर चलना है तो आप लोग नेटवर्क बिजनेस में सक्सेस है। बहुत अच्छा अर्निंग है, बहुत अच्छा सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर, इससे बढ़िया सिस्टम आम आदमी के लिए बगैर इन्वेस्टमेंट का, बगैर लागत का एक अच्छा पोजीशन आप हासिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा लंबा जरूर हुआ। मेरा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करना, बार बार एक ही चीज बोलता हूं, कमेंट्स करिए। उस कमेंट्स को ऊपर मेरा आगे का वीडियो होगा, और मैं एज यूट्यूबर मैं कुछ ना कुछ वीडियो नॉलेज आप लोगों को डालते रहूंगा। चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आप लोगों का एक, हर एक नेटवर्क का, जो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे पुराना लीडर हो, उसको भी सीख मिलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर करता भी हो तो सुधर जाओ।
आने वाला दिन में आपका फायदा है। और जो लोग नया ज्वाइनिंग करने वाला, इस चीज को समझ जाइए, इस चीज को संभाल के आगे से जाना, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में एक पैसा ज्वाइनिंग के लिए, आईडी लगाने के लिए नहीं लगता है। और सबसे जो मिनिमम शुरू है वहां से शुरू करिए। कभी भी स्टॉक ज्यादा नहीं लेना, किसी का कहने पे कुछ भी बोले। ये मेरा आप लोगों के साथ एक अच्छा सुझाव है। अगर आप लोग मानो अच्छी चीज है, ना मानो मर्जी आपकी है। किसी का पैसा अपना है, आप खर्चा करो, चाहे फेंको, चाहे किसी को दान पे दे दो। ठीक है, तो आज यहां खत्म करता हूं, नहीं तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो में कुछ और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।